एक बार एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थीं, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। उनसे जो बन पड़ रहा था वो करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। उसी दौरान गांव में एक विद्वान महात्मा आए। गांव वालों ने निर्णय लिया कि वह सब उस महात्मा के पास जाएंगे और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगेंगे। तो सब लोग एकजुट होकर एक दिन महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या विस्तार से बताने लगे। महात्मा ने कहा, तुम सभी मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। पर इस दौरान प्रयास जारी रखना, कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो पाए। 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हें वह उपाय बता दूंगा। सभी लोग चले गए। सबने सोचा कि अब हमने महात्मा को तो अपनी समस्या बता ही दी है, अब वे इसका उपाय ज़रूर बता देंगे। और हर कोई निश्चिंत हो गया और अपने पास जो भी कुछ था उसी से आराम से गुजर बसर करने की कोशिश करने लगा। ठीक 1 हफ्ते बाद वह सब दोबारा महात्मा के पास पहुँचे और बोले कि अब हमें हमारी समस्या का समाधान दे दीजिए। महात्मा थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम लोग मुझे यह बताओ कि तुमने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, तुमने क्या प्रयास किए। क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि इस 1 हफ्ते में तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं, तो मुझे बताओ कि तुमने क्या किया। सभी लोग बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश तो कर रहे थे पर कुछ हो नहीं रहा था। फिर आप इतने महान हैं, अगर आप हमारी समस्या का हल बता पाएंगे तभी वो समस्या हल होगी, हमसे कहाँ कुछ हो पाएगा। महात्मा थोड़ी देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वो करना। याद रहे, गांव का हर एक इंसान ये काम करेगा। अगर किसी से भी चूक हुई तो फिर समझो तुम्हारा काम नहीं बन पाएगा। गांव वाले सब तैयार हो गए। तो महात्मा बोले, आज रात तुम सभी लोगों को गांव के पास कुएं तक जाना है और अपने साथ 1-1 लोटा दूध लेके जाना है। रात के समय जब बिल्कुल सन्नाटा हो, घोर अंधेरा, रोशनी की एक किरण भी ना हो, तब तुम सब लोगों को उस कुएं में 1-1 लोटा दूध डालना है और सुबह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर महात्मा ने उन्हें जाने का आदेश दिया। वह सभी लोग अपने घर आ गए और रात का इंतजार करने लगे। उसी गांव में एक बहुत कंजूस आदमी रहता था। उसने सोचा कि जब सभी लोग दूध डालेंगे तो अगर मैं कुएं में 1 लोटा पानी का डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। ऐसा मन में विचार रख के उसने निश्चय किया कि वह रात को कुएं में दूध की बजाय पानी ही डालेगा। अब रात हुई। सभी लोग 1-1 लोटा लेकर कुएं की ओर चले गए और सब ने उसमें 1-1 लोटा दूध का डाल दिया। कंजूस आदमी अपने साथ पानी लेके गया और उसने 1 लोटा पानी डाल दिया। अब सभी आराम से सो गए और सोचने लगे कि सुबह तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, बारिश होगी और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सुबह तो मौसम में बिल्कुल तब्दीली दिखाई ही नहीं दे रही थी। दूर दूर से ऐसे आसार नहीं लग रहे थे कि जैसे बारिश होगी। बारिश की कोई संभावना नजर ही नहीं आ रही थी।
बहुत देर तक बारिश का इंतज़ार करने के बाद वह सभी लोग उस महात्मा के पास गए और बोले, आपने जैसे कहा था हमने वैसा किया और फिर भी बारिश नहीं हो रही। महात्मा बोले कि चलो कुएं के पास जाके ही तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। महात्मा कुएं के पास गए और सभी लोग उनके साथ थे। पर यह क्या, कुएं पे तो नज़ारा ही कुछ और था। कुएं में एक बूंद भी दूध का दिखाई नहीं दे रहा था। कुआं बस पानी से ही भरा हुआ था। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और समझ गए कि अब तक बारिश क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जैसा उस कंजूस ने सोचा कि मेरे एक लोटा पानी डाल देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सभी गांव वालों ने ठीक वैसे ही सोचा। सभी ने सोचा कि बाकी सब तो दूध डाल रहे हैं, मेरे एक लोटा पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद नहीं डाली और सभी ने पानी डालकर कुएं को भर दिया। सब अपनी गलती से शर्मिंदा थे और महात्मा के पास उनके लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इसी तरह की गलती आजकल हम भी अपनी रियल लाइफ में करते हैं। हम सब सोचते हैं कि मेरे कुछ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं अकेला क्या दुनिया बदलूंगा, मैं अकेला क्या समाज की बुराइयों को बदल पाऊंगा और मैं अकेला क्या ही कुछ कर पाऊंगा। अगर बाकी लोग प्रयास करें तब ही कुछ होगा। पर हम भूल जाते हैं कि बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। अगर हम प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो हम सफलता की उम्मीद कर ही कैसे सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने स्टडीज़ को रेगुलरली नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आप यह नहीं सोच सकते कि यह बहुत कठिन है और मुझसे होगा ही नहीं। कठिन तो तब हो जाता है जब हम उसका प्रयास नहीं करते। अगर हम सही समय पे सही प्रयास करें तो हर समस्या का समाधान है। भले ही आप स्टूडेंट हों या कोई प्रोफेशनल, हमें अपनी ज़िंदगी में प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये हमारी सोच ही है जो हमारी सफलता को हमसे दूर करती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि यह बहुत कठिन है, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर सही समय पे सही प्रयास किए जाएं तो हर चीज़ संभव है। आपको बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए। किसी भी काम, किसी भी सिचुएशन को एक नज़र में कठिन मत बनाइए। पहले उसे करने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे करने का प्रयास करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि यह संभव है कि नहीं। और यकीन मानिए, प्रयास ही हर समस्या का समाधान है। तो अपनी सोच बदलिए और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।